मोदी 3.0 का कार्यकाल हुआ शुरू। सरकार बनते ही खटाखट एक्शन शुरू। बटे मंत्रालय, काम धुआंधार गति से शुरू। मोदी के मंत्री तैयार, मिल गया प्रभार। कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरों को मिली फिर जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कल शाम पहली बैठक में हर मंत्री को अपने अपने मंत्रालय मिल गए हैं। वहीं इसके साथ ही धुआंधार काम की भी शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार में 4 हाई प्रोफाइल मंत्रालय, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश का प्रभार क्रमशः अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को दिया गया है। विभागों का बंटवारा होते ही पीएम मोदी के मंत्रियों ने आज पदभार संभालने का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए चेहरे शामिल किए गए हैं। मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार हर वर्ग का सम्मान और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी कैबिनेट की बात करें तो इसमें 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्रिपरिषद को विभाग सौंप दिए हैं। पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग है। स्पीकर पद एक ऐसा पद है जिसकी चाह एनडीए के दोनों घटक दल टीडीपी व जेडीयू को थी। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा का एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है, इसलिए भी यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है और यह चुनाव नई लोकसभा के गठन के बाद सबसे पहले होता है। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार राजनीतिक दिग्गज हैं और स्पीकर का पद राजनीतिक बीमा के रूप में चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सत्तारूढ़ दलों के भीतर विद्रोह के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण विभाजन हुआ और सरकारें भी गिरी, जिस कारण स्पीकर का पद सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग है। साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। वरिष्ठ भाजपा नेता और गांधीनगर से सांसद अमित शाह लगातार दूसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में वापसी के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वह सहकारिता मंत्रालय का भी नेतृत्व करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी संभालेंगे। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्रिपरिषद को विभाग सौंपे। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मिला है। रक्षा खर्च से युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं। वहीं सावित्री ठाकुर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मिला है। वहीं रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो उनको कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी को फिर से उनका पुराना मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और अर्बन मंत्रालय दिया गया है। वहीं मोदी 3.0 सरकार में सड़क परिवहन मंत्रालय में अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा 2 राज्य मंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। मुरलीधर मोहोल नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री हैं। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री हैं। दुर्गा दास उइके आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री हैं। वहीं रक्षा खर्च से युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं। सावित्री ठाकुर की बात करें तो सावित्री ठाकुर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं। सुकांत मजूमदार शिक्षा और पूर्वोत्तर राज्य मंत्री हैं।
तोखन साहू आवास राज्य मंत्री हैं। वहीं हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण के पास विदेश और वित्त विभाग बरकरार है। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बरकरार है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल के पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी को मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। बहरहाल अब देखना होगा कि मोदी की नई सरकार किस तरीके से काम करती है और 5 साल देश की जनता को कितना ऊंचाइयों पे ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।